ना गद्दारों की ना गुजरात की सरकार, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अरविंद यादव, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कामों की तुलना करनी हो तो केवल भिवंडी शहर में रईस भाई के इलाके में घूम लो और भाजपा के जहाँ विधायक के इलाके में घूम लो, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। यही दोनों क्षेत्रों में घूमोगे तो भिवंडी शहर से पता चल जाएगा कि भाजपा के कामों में कितना भ्रष्टाचार है। अखिलेश यादव। और अगली स्कूल बनेगी ना तो ये डोंगर एरिया में बनेगी, गायत्री नगर भाजपा नगर में। भिवंडी का नंबर 1 फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट, जो अपनी हाई स्पीड और अफोर्डेबल इंटरनेट प्लान्स के लिए जाना जाता है, अपने नए कस्टमर्स के लिए लाया है एक बम्पर फेस्टिवल ऑफर। अब सिर्फ 1499 में 60 MB का हाई स्पीड कनेक्शन, वो भी पूरे 3 महीनों के लिए, जिसमें कोई हिडन या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। साथ ही मिलेगा 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। तो आज ही ज्वाइन करिए इंफ्रानेट और अपनी जिंदगी को हाई स्पीड कनेक्टिविटी का बूस्ट दीजिए। इंफ्रानेट, जो भिवंडी को रखे हमेशा कनेक्टेड। आड़ी रईस शेख साहब, मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। आज जो इस क्षेत्र में आपने स्वागत किया, सम्मान दिया, ये सच है, ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम इटावा, मैनपुरी में हैं, आजमगढ़ में हैं या भिवंडी में हैं। इतना शानदार स्वागत, ये महसूस ही नहीं होने दिया कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पर हैं या महाराष्ट्र की क्रांतिकारी सरजमी पर हैं। और ये सच भी है, मोदी जी के 400 के दावे को अगर किसी ने रोका है तो या तो उत्तर प्रदेश की सरजमी ने रोका है या मेरे महाराष्ट्र के क्रांतिकारी साथियों हाथ लगाए। इसलिए इस मौके पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं लोकसभा की शानदार जीत के लिए। वहीं मैं इस मौके पर अपील करता हूं अपने सभी साथियों से, ये जो हमारा गठबंधन है, जिस गठबंधन के इस क्षेत्र से हमारे विधायक और उम्मीदवार रईस शेख साहब हैं, इनको ऐतिहासिक वोटों से जिताकर महाराष्ट्र की सरकार से भाजपा को सरकार करने का, ये जो बीजेपी की सरकार है, सच कहा जाए तो ये बीजेपी का जनादेश नहीं था। ये जनादेश कांग्रेस पार्टी, आदरणीय शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी और समाजवादियों का जनाधार था। लेकिन बीजेपी के लोगों ने चोरी से विधायकों पर डाका डाल के, विधायकों को खरीद फरोख्त करके ये चोरी की सरकार बनाई है। इस सरकार को 20 तारीख को खाड़ फेंकने का काम मेरे भिवंडी के लोगों ने किया। मेरे भिवंडी के साथियों, ये महाराष्ट्र की सरजमी कोई मामूली सरजमी नहीं है, ये छत्रपति शिवाजी की सरजमी, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की कर्मभूमि, ये महात्मा ज्योतिबा फुले की कर्मभूमि, जहां से हमेशा सामाजिक न्याय से लेके समाज की तरक्की, खुशहाली, गरीबों, मजलूमों के हकों के न्याय के लिए इस सरजमी के लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं और बहुत बड़े बड़े योगदान भी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जो पूरे देश के अंदर लड़ाई छिड़ी है, पीडीए की लड़ाई छिड़ी है, समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान भाई, गरीबों को जो न्याय, हक और अधिकार दिलाने की जो लड़ाई इंडिया गठबंधन ने छेड़ी है, मेरे महाराष्ट्र के लोगों,
मेरे भिवंडी के लोगों अपना आशीर्वाद देने का काम कर देना मेरे साथियों। ये लड़ाई जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के फार्मूले से छेड़ी है, ये लड़ाई तब तक रुकने वाली नहीं है जब तक अपने दलित भाइयों को, पिछड़ों को, अपने समाज के कमजोर लोगों को, अपने मुसलमान भाइयों को हक और न्याय जब तक नहीं दिला देंगे तब तक ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। मेरे महाराष्ट्र के लोगों, इस लड़ाई को अपना सहयोग कर देना, इसको अपना आशीर्वाद दे देना। ये उम्मीद और प्रार्थना लेके आज आपके बीच आए हैं। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बनी हुई ये सरकार है, इस सरकार को, विधायकों को मैनेज करने के लिए, खरीद फरोख्त करने के लिए, पार्टियों को तोड़ने के लिए, बेईमानी से शरद पवार जी जैसे वरिष्ठ नेता, उद्धव ठाकरे जी जैसे नेताओं के सिंबल छीनने वालों को इस चुनाव में सबक सिखाने का काम मेरे महाराष्ट्र वाले आप लोग कर दें। इसलिए भिवंडी के अपने लोगों में आपके बीच कहूंगा, भ्रष्टाचार की क्या पराकाष्ठा हो सकती है। अभी मैं गया था पूर्वी इलाके, पश्चिमी इलाके में, मैंने देख लिया किस तरह से जहां भाजपा के विधायक हैं वहां सड़कों का, गलियों का क्या हाल है। और यहाँ के रईस शेख जी के क्षेत्र में आके भी देख लिया किस तरीके का शानदार काम है। ये बीजेपी के लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया कि छत्रपति शिवाजी जी जैसे महापुरुष की प्रतिमा लगाने में भी भ्रष्टाचार कर डाला बीजेपी वालों ने। सोचो, कोई सुविधा नहीं मिल रही जनता की। अब 3 महीने की लाडली योजना लेके आए हो, ये चुनावी लाडली योजना चलने वाली आपकी नहीं है। और इसीलिए इंडिया अलायंस ने घोषणा कर दी है कि हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो अपने गरीब माताओं बहनों के खाते में 3000 रुपए महीने अपने आप पहुंचने का काम करेंगे साहब। इसलिए मेरे भिवंडी के भाइयों, मैं समझता हूं, मैं फक्र के साथ कह सकता हूं, ये भिवंडी हमारा क्षेत्र, ये समाजवादियों का सबसे मजबूत क्षेत्र रहा है। और अब तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी का, एनसीपी पवार साहब, कांग्रेस पार्टी का, आम आदमी पार्टी का जब सबका समर्थन मिल रहा है तो सोचो रईस भाई कितने वोटों से जीतने चाहिए। अकेले जिता दिया था आपने पिछली बार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, अब तो सबका समर्थन है, तो बताओ बड़े वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? जब बड़े वोटों से जिताओगे तो हम भी वादा करते हैं, आपने रईस भाई के काम करने के तरीके को आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे स्कूल बनाए, ऐसी सड़कें बनाई, ऐसी डिजिटल से लेके तमाम काम इस क्षेत्र में करके देख दिए जो शायद किसी भी सामान्य विधायक के बस की बात नहीं है। जहां इतने शानदार काम हुए हो तो बताओ भिवंडी के पूर्वी के लोगों, ऐतिहासिक वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? मेरे साथ जितने बढ़िया काम हुए हैं, जीत भी उतनी बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम आपसे एक वादा और कर रहे हैं, या तो रईस भाई काम करेंगे ही, महाराष्ट्र सरकार में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, काम करेगी, और जरूरत पड़ेगी आप सबके किसी कामों की तो दिल्ली में जो 37 MP लेके आपकी समाजवादी पार्टी बैठी है, वो पार्टी दिल्ली में भी कोई कमी आपके नहीं आने देगी। इसलिए मैं इस मौके पर अपने सभी भाइयों से कहूंगा, ये बीजेपी के लोग जिनके पास काम दिलाने को कोई नहीं है, कुछ बताने को नहीं है, कोई योजना नहीं है, केवल नफरत फैलाना जानते हैं, ऐसे बीजेपी के लोगों का सफाया इस चुनाव में करने का काम कर देना ये हमारी पार्टी, और दूर जाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कामों की तुलना करनी हो
तो केवल भिवंडी शहर में रईस भाई के इलाके में घूम लो और भाजपा के जहाँ विधायक उनके इलाके में घूम लो, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। यही दोनों क्षेत्रों में घूम लोगे तो भिवंडी शहर से पता चल जाएगा कि भाजपा के कामों में कितना भ्रष्टाचार है, कितना उसमें घोटाला है, उसका कोई जवाब नहीं है। और शानदार काम कैसे हो सकता है वो रईस भाई के क्षेत्र में घूम के देख सकते हो। तो बताओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भिवंडी वालों, सत्य नेताजी ने जब पार्टी बनाई थी तब से लेके आज तक भिवंडी के लोगों ने, चाहे वो नगर निगम का पार्षदी का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभाओं के कई चुनाव आए हो, लोकसभा के भी चुनाव रहे हो, आपने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया है। और आज समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरा महाविकास अघाड़ी का भी सहयोग समर्थन जब है, तो मैं प्रार्थना करूंगा रईस भाई को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। यही हमारी प्रार्थना है, यही अपील है, यही निवेदन है। बताओ एक बार हाथ उठा के भरोसा दिला दो, जिताओगे बोलेंगे, ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। और हम वादा करते हैं आदरणीय अखिलेश जी की ओर से, भिवंडी के लोगों, आपके मान सम्मान स्वाभिमान, आपके विकास और तरक्की के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम समाजवादी कभी पीछे हटने वाले नहीं है। इस उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अखिलेश भाई की ऑफिस से एक नारा मिला है, एक नारा उन्होंने दिया है महाराष्ट्र के लिए। हमने 5 साल में 3 सरकार देखी, अलग अलग सरकार देखी और गद्दारी का अलग लेवल देखा। तो अखिलेश भाई ने कहा है कि ना गद्दारों की ना गुजरात की सरकार, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की। आपने देखा कि पिछले 5 साल में भिवंडी शहर में मिसाली स्कूल बनी। 22 भाषा देखे हो कि नहीं स्कूल, कैसी लगी? और मेरे नेता के सामने बोल रहा हूँ, 22 भाषा पूरे महाराष्ट्र की सबसे अच्छी स्कूल है नेताजी, सबसे अच्छी स्कूल है। और अगली स्कूल बनेगी ना तो ये डोंगर एरिया में बनेगी, गायत्री नगर, फातिमा नगर में। हमारा कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। और आने वाले दिनों में देखना यहाँ कॉलेज जरूर बनेगा। लोग कहते हैं हमारे बच्चे बम्बई पढ़ने जाते हैं, अब बाले मामा भी साथ है हमारे, अब बाहर के बच्चे भिवंडी पढ़ने आएंगे। और एक बात याद रखो, अब महाविकास अघाड़ी की सरकार आने वाली है और मुख्यमंत्री जी हमारे बोल के गए कि ये जितनी भी वन की जगह यानी फॉरेस्ट की जगह है, इन लोगों को हम घर देंगे। तो 2.5 साल क्या कर रहे थे भाई? 2.5 साल क्या कर रहे थे? है नहीं? लेकिन महाविकास अघाड़ी की सरकार आएगी ना तो हमारे घर की गिनती करके सबको संरक्षण देगी, किसी को बेघर नहीं करेगी। हमने सड़क बनाई, सब कुछ यहाँ पे किया, लेकिन बहुत काम है। इन हाथों को काम देना है, महाविकास अघाड़ी इन हाथों को बढ़िया काम देना। और इन्होंने हमारे समाजवाद के एजेंडा को चुरा लिया, राहुल गांधी जी अखिलेश यादव जी के एजेंडा को चुराया और लाड़की बहन के लिए एक योजना लाई आखिरी महीने में। नंदन जी यहाँ पर एक योजना चली महिलाओं के लिए, लाड़की बहन हर महीना 1500 रुपए दे रहे हैं। अरे ये तो समाजवाद है, समाजवादी के लाई टोपी वाले हैं। हमारी सरकार आएगी, मैं नेताजी के सामने कह रहा हूँ, ये महाविकास अघाड़ी का वादा है, गारंटी है, हम 3000 रुपया अमली भेजेंगे। महाराष्ट्र में बस का ट्रैवल मुफ्त होगा महिलाओं के लिए। और भिवंडी शहर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में मेरा कोई भाई, कोई बच्चा, कोई मेरी बहन बेरोजगार नहीं रहेगा, ये देखना तुम। और अगर गलती से कोई रह गया तो उसको 4000 रुपया महीना हम लोग भत्ता देने वाले हैं। और गरीबों की सबसे बड़ी समस्या क्या है मेरी बहनें बताओ? अस्पताल में एक परिवार का सदस्य चला गया तो गहने बेचने पड़ते हैं, बेचने पड़ते हैं कि नहीं? अरे ये सरकार ने बीमा 5 लाख किया, ये तो समाजवादियों का दिल है, ये हम बीमा 25 लाख करने वाले हैं। अब आप चाहते हो कि नहीं महाविकास अघाड़ी की सरकार? बोला समाजवादी पार्टी को 20 तारीख को 5 नंबर बटन दबा के जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और अगली बार हमारे नेता यहाँ आएंगे
आएंगे ना सर, आपको हम बिल्कुल एसटी स्टैंड से इतनी भीड़ से लेके आएंगे। आज अजय यादव जी का हमको आदेश था कि लंबा मत कीजिए, तो हमने इतना छोटा आपको पदयात्रा कराया। आप आए, उसके लिए धन्यवाद आपका।